जय गुरु जी। बिना गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे जो हमें भव सागर से भी पार करा दे, और बिना गुरु के तो कोई साधना भी सफल नहीं होती। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसको हम गुरु रूप में धारण कर सकते हैं? भगवान शिव सुर और असुर दोनों के ही इष्ट और गुरु रूप में पूजे जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान शिव को गुरु रूप में पूज करके धारण करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। अब हम भगवान शिव को गुरु रूप में कैसे धारण कर सकते हैं, इसकी क्या विधि है, इसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइएगा। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। आज के युग में अधिकतर गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते। ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। जीवन के इस भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं है। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं। लेकिन पहले ये बात है कि देहधारी गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि देहधारी गुरु आपको सामने बैठकर साधना करा सकता है, साधना की विधि बता सकता है, साधना के नियम, भोग, मंत्र और अनुभव और सावधानियां आदि बता सकता है। अब अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं। भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु हैं और आदि गुरु कहलाते हैं। भगवान शिव को गुरु धारण करने से आप साधना में सफल हो सकते हैं। भगवान शिव को गुरु धारण करने से भोलेनाथ आपका अनेक माध्यमों से मार्गदर्शन करते हैं। भगवान शिव ही महाकाल देवों के देव के रूप में भी और गुरु रूप में भी पूजे जाते हैं। गुरु शिव आपको देहधारी गुरु से भी मिलवा सकते हैं, उनके द्वारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, प्रसन्न होने वाले गुरु हैं। अगर आपको भगवान शिव को गुरु धारण करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, साधना में सफल होना है या किसी भी देवी या देवता की कृपा प्राप्त करनी है, तो भगवान शिव को गुरु बनाकर आप सफल हो सकते हैं। ये भोलेनाथ की जिम्मेवारी हो जाती है कि वे आपका मार्गदर्शन किस प्रकार करेंगे। बिना गुरु के शक्तियां जागृत नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होते। जब आप गुरु धारण कर लेते हैं तो शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे भगवान शिव को गुरु बनाकर शिव गुरु से किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है और इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की जरूरत होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं है। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। भगवान शिव को गुरु बनाने का लाभ ये होता है कि गुरु का सहारा आपको मिल जाता है, क्योंकि समस्त शक्तियां गुरु से ही चलती हैं और जो भी साधना करना चाहते हैं उस साधना उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गुरु शक्ति की आवश्यकता होती है। वो गुरु का सहारा मिल जाता है। आप सौम्य साधनाओं को ही भगवान शिव को गुरु बनाकर कर सकते हैं, तांत्रिक साधनाओं को नहीं, क्योंकि कोई गलती हो जाए तो भगवान शिव तो आएंगे नहीं। आप भगवान शिव के निमित्त या किसी भी देवी देवता के निमित्त सौम्य साधनाएं करते हैं तो भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे आपको क्षमा कर देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप तांत्रिक साधनाएं करते हैं तो आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता होगी, जिसकी देखरेख में आप तांत्रिक साधनाएं कर सकें। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को गुरु कैसे धारण करें। शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, सोमवती अमावस्या हो और सावन के महीने का सोमवार हो, इन 3 दिनों में आप इस प्रकार भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं। इस दिन सुबह नहा धो करके आप शिव मंदिर में जाएं। अब बात करते हैं सामग्री की, जो कि आपको अपने साथ लेकर जानी है। आपको अपने साथ पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल लेकर के जाना है और साथ में मौली, कुछ फल हो या मिठाई हो या बतासे और चंदन का टीका, कुछ बेलपत्र, धूप, दीपक आदि साथ लेकर के जाना है। अब सबसे पहले आपने भगवान गणेश जी को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और रोली से गणेश जी का तिलक करना है। इसके बाद पंचामृत
दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल लेकर के आपने शिवलिंग को स्नान कराना है। उसके बाद गंगा जल से दोबारा स्नान कराना है। इसके बाद मोली लेकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी का गठबंधन करना है और भगवान शिव से लेकर के माँ पार्वती जी के पीछे से घुमाते हुए शिवलिंग के साथ बांध देना है और मोली को भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी, नंदी जी को भी वस्त्रम सर्पयामी कहते हुए अर्पण करें। इसके बाद पीले चंदन से शिवलिंग पर अपनी उंगली से ओम गुरुवे नमः लिखना है। इसके बाद रोली का तिलक माँ पार्वती जी को, कार्तिक जी को और नंदी जी को भी करना है। इसके बाद घी का दीपक, धूप आदि जलाएं और प्रसाद के रूप में आप फल हो या मिठाई हो या बतासे हो भगवान शिव पार्वती को, उनके साथ शिव परिवार को अर्पण करें और बेलपत्र शिव परिवार को अर्पण करें। अब आप किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले मन को शांत करके आंख बंद करके बैठ जाएं। भगवान शिव से कहें, हे देवों के देव, हे महादेव, हे गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मुझसे जाने अनजाने हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें। भगवान शिव से कहें, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। शिव गुरु को साक्षी मानकर किए गए कोई भी कार्य में कभी रुकावटें नहीं आती। भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु हैं और जब गुरु शिव हो तो इष्ट कोई भी देवी देवता हो तो सफलता मिल जाती है। अगर शिव ही इष्ट हैं और शिव को ही गुरु बना लेते हैं, आपकी सब त्रुटियां क्षमा हो जाती हैं। इसके बाद भगवान शिव से कहे, मैं अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, आपको अपना गुरु बनाने का आग्रह कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ ताकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें, मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम अखिल अंतरिक्ष ब्रह्मांड साम्राज्य में घोषणा करता हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ऐसा ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए 3 बार कहना है। तथास्तु घोषणा दर्ज हो। इससे भगवान शिव अपनी ही तय शास्त्रीय व्यवस्था के मुताबिक आग्रह करने वाले को शिव रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार करनी है। जिस तरह कोई भी देहधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती है। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज राम नाम सुनाएं। कोई दोहा या चौपाई श्री रामायण जी की या रामचरितमानस की याद हो तो सुनाएं। उनसे कहें, हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान हो कर राम नाम सुने। आप प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु मंत्र के रूप में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, किंतु हमेशा ये याद रहे, आप भगवान शिव के शिष्य बन जाएंगे। इसीलिए हमेशा सद्कर्म करना। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद घर के मंदिर में भी भगवान शिव की गुरु रूप से रोज पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्पमाला आदि अर्पण करें। रोज 3 बार बोलना है, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और रोज गुरु दीक्षा के रूप में उनको राम नाम अपनी सुविधा अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार सुनाए। या श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी की चौपाइयाँ या दोहे भी सुना सकते हैं। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। जब आप भगवान शिव से अपना मार्गदर्शन का अनुरोध करेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शिव शक्तियाँ ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं।
किसी न किसी माध्यम से आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शिव गुरु को साक्षी मानकर शुरू किए गए कार्यों में रुकावटें नहीं आती, इसीलिए जो भी कार्य करें उसके लिए भगवान शिव को पहले साक्षी बना लें और कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको साक्षी बनाकर ये कार्य करने जा रहा हूँ। इसकी सफलता के लिए मुझे देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। भगवान शिव से रोज 3 बार कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर आप दया करें और उन्हें राम नाम की गुरु दक्षिणा दें। जब भी आप कोई साधना शुरू करें उससे पहले आप अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें, उसके बाद अपनी साधना शुरू करें। जब भी आप अपने इष्ट किसी भी देवी देवता को भोग लगाएं उससे पहले आप अपने गुरु शिव गुरु को भोग लगाएं, उसके बाद अपने इष्ट देवी देवता को भोग लगाएं। शिव गुरु से अपनी समस्या समाधान का आग्रह करें। देवी देवता भी अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, आप भी उनसे अपने समाधान का आग्रह करें। इसके लिए शांत मन से बैठ जाएं, फिर शिव गुरु से समस्या समाधान का निवेदन करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिव ज्ञान दे, मैं समस्याओं, विपत्तियों, व्याधियों से घिरा हूँ, कोई कामना हो तो वो कहें, मुझे मेरी समस्या मुक्ति की राह देकर मुझे इस विपत्ति से उबारें, आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर पूरे विश्वास के साथ शिव गुरु की तरफ से समस्या समाधान का इंतजार करें, कामना पूरी होने का इंतजार करें। किसी न किसी रूप में, किसी भी माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब के लिए मन में व्याकुलता न रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी। इस प्रकार हमने जाना कि भगवान शिव को हम अपना गुरु कैसे धारण कर सकते हैं। भगवान शिव किसी न किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, इस पर आप पूर्ण विश्वास रखिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी।